नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफडी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं देश की बड़ी खबरें। उमर अब्दुल्ला ने ली सीएम पद की शपथ। जम्मू कश्मीर में आज उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली है। यहां उनका मुख्यमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल होगा। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 50 वीवीआईपी मेहमानों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया था, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, वहीं नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, डीएमके सांसद कानिमोझी करुणानिधि, एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले और सीपीआई नेता डी राजा जम्मू कश्मीर के मनोनीत मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए श्रीनगर पहुंचे थे। हालांकि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बावजूद भी कांग्रेस उमर अब्दुल्ला की सरकार में शामिल नहीं हुई है। अब्दुल्ला कैबिनेट में कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट मंत्री नहीं बना है। पर यहाँ उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं उन्हें बधाई देने आया हूं। हमें खुशी है कि हमारा गठबंधन सहयोगी सीएम बना और लंबे समय के बाद यहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ राज्य का दर्जा बहाल हो। वहीं उमर अब्दुल्ला ने सुरिंदर कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया है, जिन्होंने नौशेरा से चुनाव लड़ा था। उमर अब्दुल्ला के अलावा 5 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें सतीश शर्मा, सकीना येतू, जावेद डार, सुरिंदर चौधरी और जावेद राणा शामिल हैं। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह पर कांग्रेस सांसद डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने कहा, जम्मू कश्मीर में लंबे समय के बाद चुनाव हुए थे और यह स्पष्ट था कि वहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर की दुर्दशा बहुत खराब रही है। अब हम लोगों के लिए स्वच्छ सरकार चाहते हैं, उनके लिए विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग वहां सक्रिय हों और उनके विकास के बारे में बातचीत होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की मंत्री सकीना ने कहा कि बहुत सारे मुद्दे हैं। पिछले 10 सालों में लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीने गए। लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में वोट देकर खुद ही उन अधिकारों को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज दबा दी गई, उनकी बात अनसुनी की गई, कोई विकास नहीं हुआ। बिजली क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सारी मुश्किलें थी, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है। सकीना ने कहा कि अभी यह बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन हम उन उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेंगे और जितना संभव हो सके लोगों के लिए काम करेंगे। एससीओ समिट में पाकिस्तान पर गरजे विदेश मंत्री जयशंकर। एससीओ समिट में पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में एससीओ की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। जयशंकर ने पाकिस्तान, चीन का नाम लिए बिना कहा कि सभी देशों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की जरूरत है। एस जयशंकर ने बैठक में कहा कि आपका भरोसा जरूरी है। आतंकवाद से हमें बचना होगा, कट्टरता से भी बचना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि एससीओ के मेंबर देशों के बीच दोस्ती में कमी आई है और पड़ोसी संबंध बिगड़े हैं, तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। अगर हमारे बीच भरोसे में कमी आई है तो हमें अपने अंदर झांकने और इसकी वजह समझने की जरूरत है। शिरोमणि अकाली दल के नेता विरसा सिंह बलटोहा ने दिया इस्तीफा। शिरोमणि अकाली दल के नेता विरसा सिंह बलटोहा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह भूदर ने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि बलटोहा को सिख धर्मगुरुओं का चरित्र हनन करने का दोषी पाया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने बुधवार को यह जानकारी दी। दरअसल अकाल तख्त जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने बलटोहा को तलब किया था और आपात बैठक के दौरान उनके खिलाफ कार्यवाही की थी, जिसके बाद सिख धर्मगुरुओं के चरित्र हनन का दोषी पाए जाने पर अकाल तख्त ने उन्हें शिरोमणि अकाली दल से निष्कासित करने का निर्देश जारी किया था, जिसके बाद बलटोहा ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा में एक बार फिर नायब सिंह सैनी होंगे सीएम।
आज पंचकुला के बीजेपी ऑफिस में विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें नायब सिंह सैनी को नेता चुना गया। आपको बता दें कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। ऐसे में अब नायब सिंह सैनी कल सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं सैनी के सीएम बनने के ऐलान के बाद अनिल विज ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, सभी विधायकों ने एक मत से उन्हें विधायक दल का नेता चुना है, वो कल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विज ने कहा, मुख्यमंत्री 5 साल के लिए ही चुना जाता है। पार्टी ने मुझे आज तक जो भी दायित्व सौंपा है, मैंने उसे संभाला है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले मुख्यमंत्री पद के दावेदारी को लेकर अनिल विज ने कहा था कि मेरी कोई दावेदारी नहीं है। उन्होंने कहा था, मैंने कभी कोई पद नहीं मांगा, जो भी निर्णय हाईकमान का होता है उसे माना जाता है। इसी के साथ उन्होंने कहा था, सारा फैसला हाईकमान को करना है, हाईकमान जो भी फैसला करेगा वो मंजूर है। हालांकि यह हम आपको याद दिला दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने तक अनिल विज अपनी सीएम पद की दावेदारी ठोक रहे थे। उन्होंने खुद को पार्टी का सबसे वरिष्ठ नेता बताया था। बहरहाल इन खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए TFD इंडिया।